ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक सेकंड, सिर्फ एक पैर का कमाल कैसे पूरी दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर का सपना चकनाचूर कर सकते हैं? जी हाँ, 19 जुलाई की देर रात कुछ ऐसा ही हुआ जिसने पूरी फुटबॉल दुनिया को हिलाकर रख दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में वो हुआ जिसकी उम्मीद मेसी के फैंस ने तो बिल्कुल भी नहीं की थी। स्पेन ने इतिहास रच दिया है और अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। लेकिन रुकिए, इस जीत का हीरो कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसकी चर्चा महीनों से हो रही थी या फिर जो वायरल था। इस जीत का हीरो वो लड़का है जिसे शुरुआती 11 खिलाड़ियों में जगह तक नहीं मिली थी। नाम है फेरॉन टोरेस, वो खिलाड़ी जिसने एक्स्ट्रा टाइम में एक ऐसा गोल दागा कि मेसी के करोड़ों फैंस का दिल एक झटके में टूट गया। और सिर्फ ट्रॉफी नहीं मिली है, इस जीत के बाद स्पेन की टीम पर जो पैसों की बारिश हुई है ना, प्राइज मनी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये फेरॉन टोरेस हैं कौन, कैसे इन्होंने मेसी का सपना तोड़ दिया और इस वर्ल्ड कप में टीमों को कितने 100 करोड़ रुपए मिले हुए हैं। पहले बात करते हैं उस महामुकाबले की जिसके लिए पूरी दुनिया टीवी स्क्रीन से चिपकी हुई थी। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल जैसा होना चाहिए था, रोमांच से भरपूर, सांसें रोक देने वाला। ये मैच बिल्कुल ही वैसा था। एक तरफ थी डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना, जिसके पास दुनिया के सर्वकालिक महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी थे। मेसी का सपना था लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचना। लेकिन दूसरी तरफ खड़ी थी स्पेन की वो दीवार जिसे भेदना नामुमकिन साबित हुआ। शुरुआत से ही स्पेन ने मैच पर अपना कंट्रोल बना रखा था। उनकी टैक्टिक्स और पासिंग इतनी सटीक थी कि मेसी समेत पूरी अर्जेंटीना की टीम बेरंग नजर आ रही थी। 90 मिनट का रेगुलर टाइम खत्म हो गया, स्कोर था 0-0। दोनों टीमों के फैंस के पसीने छूट रहे थे। मैच पहुंच गया था एक्स्ट्रा टाइम में। अब घड़ी में वक्त था 106 मिनट का। दोनों टीमों के खिलाड़ी थक चुके थे, लेकिन स्पेन के इरादे बुलंद थे। तभी निको विलियम्स ने एक बेहतरीन पास निकाला। गेंद सीधे गई सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैदान में आए फेरॉन टोरेस के पास। टोरेस ने बिना कोई गलती किए पलक झपकते ही गेंद को गोल पोस्ट के अंदर डाल दिया। उसके बाद गोल, कमेंटेटर्स चिल्ला उठे और पूरा स्टेडियम गूंज उठा। यही वो पल था जिसने मेसी और अर्जेंटीना का लगातार 2 वर्ल्ड कप जीतने का सपना हमेशा के लिए तोड़ दिया। इसके बाद अर्जेंटीना ने वापसी की बहुत कोशिश की, लेकिन स्पेन की डिफेंसिव वॉल ने उनके हर प्रयास को नाकाम कर दिया। रेफरी की अंतिम सीटी बजते ही स्पेन 16 साल बाद फिर से विश्व विजेता बन गया। आखिरी बार स्पेन ने 2010 में वर्ल्ड कप जीता था और क्या गजब का संयोग है ना। 2010 में भी स्पेन ने एक्स्ट्रा टाइम में ही गोल करके खिताब जीता था और 2026 में भी इतिहास ने खुद को दोहराया है। अब आपके मन में ये सवाल उठना जायज है कि आखिर ये फेरॉन टोरेस हैं कौन, जिन्होंने रातों रात अपने देश में भगवान का दर्जा पा लिया है। तो चलिए आपको इस 26 साल के युवा स्ट्राइकर की कहानी बताते हैं। फेरॉन टोरेस का जन्म 29 फरवरी 2000 को हुआ था। हाँ, लीप ईयर वाले दिन। शायद इसीलिए इनका टैलेंट भी इतना अनोखा है। टोरेस को फुटबॉल की दुनिया में उनकी तेज रफ्तार, गजब की ऑफ द बॉल मूवमेंट और किसी भी अटैकिंग पोजीशन पर खेलने की काबिलियत के लिए जाना जाता है। क्लब फुटबॉल की बात करें तो ये स्पेन के दिग्गज क्लब बार्सिलोना के लिए खेलते हैं। टोरेस ने 2017 में केवल 17 साल की उम्र में अपना सीनियर डेब्यू किया था। वो 21वीं सदी में पैदा होने वाले पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने ला लीगा में वेलेंसिया क्लब के लिए मैच खेला। जनवरी 2022 में जब वो बार्सिलोना से जुड़े तो शुरुआत में उन्हें बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले। आलोचकों ने उन पर सवाल उठाए, लेकिन इस लड़के ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने खुद को साबित किया, बार्सिलोना को कई ट्रॉफियां जितवाई और आज वो स्पेन के सबसे बड़े नेशनल हीरो बन चुके हैं। सबसे मजेदार बात देखिए, अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल मैच में कोच ने उन्हें स्टार्टिंग 11 यानी शुरुआती 11 खिलाड़ियों में शामिल भी नहीं किया था। लेकिन जब वो एक सब्स्टिट्यूट के रूप में मैदान पर आए तो उन्होंने वो कर दिखाया जो इतिहास में दर्ज हो गया। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे सुनकर सचमुच आपके होश उड़ने वाले हैं, यानी पैसा, रोकड़ा, प्राइज मनी। फीफा ने इस बार यानी 2026 वर्ल्ड कप में प्राइज मनी में भारी भरकम बढ़ोतरी की थी।
कतर वर्ल्ड कप के मुकाबले इस बार प्राइज मनी को लगभग 50% तक बढ़ा दिया गया था। यानी हारने वाली टीम भी माला माल हुई है और जीतने वाली तो खैर छप्पर फाड़ कमाई कर चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं विजेता स्पेन की। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने के साथ ही स्पेन को मिली है 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे इंडियन करेंसी में बताओ, तो सुनिए, भारतीय रुपयों में ये रकम बैठती है लगभग 477 करोड़ रुपए। जी हाँ, पूरे 477 करोड़ रुपए। स्पेन के खिलाड़ी रातों रात माला माल हो गए हैं। अब बात करते हैं उप विजेता यानी रनर अप अर्जेंटीना की। भले ही मेसी का सपना टूट गया, लेकिन कमाई के मामले में वो भी पीछे नहीं रहे। अर्जेंटीना की टीम को 33 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले हैं, जो भारतीय रुपयों में तकरीबन 314 करोड़ रुपए होते हैं। और सिर्फ फाइनल खेलने वाले ही नहीं, तीसरे और चौथे नंबर की टीमों पर भी खूब लक्ष्मी जी बरसी हैं। तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 29 मिलियन डॉलर यानी लगभग 278 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं चौथे स्थान पर रहने वाली फ्रांस की टीम के हिस्से 27 मिलियन डॉलर यानी करीब 259 करोड़ रुपए आए हैं। मतलब साफ है बॉस, फीफा वर्ल्ड कप में सिर्फ फुटबॉल का रोमांच नहीं बल्कि पैसों का समंदर भी बहता है। ये था फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पूरा लेखा जोखा। एक तरफ जहां फेरॉन टोरेस ने स्पेन का 16 साल का सूखा खत्म करके उन्हें दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया, वहीं मेसी का एक और वर्ल्ड कप जीतने का सपना अधूरा रह गया। लेकिन इस शानदार मैच ने करोड़ों फुटबॉल फैंस का दिल जीत लिया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, क्या आपको लगता है कि फेरॉन टोरेस को शुरुआती 11 में ना खिलाना कोच की रणनीति थी या सिर्फ एक इत्तेफाक? और क्या मेसी को एक और वर्ल्ड कप खेलना चाहिए? अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।